अस्सलाम वालेकुम की सफाई वो अजीब धोखा है जिसके इम्तिजाज से हजरत इंसान सामने वाले को शिश्तर करके रख देता है। अक्सर अफराद इसे जादू से तशबीह देते हैं, मगर हकीकत में ये वो प्रैक्टिस है जिसे शोबद बाज कई साल दोहराकर इस मकाम तक पहुंचता है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद एक ऐसे मशहूर ट्रिक्स के पीछे छुपी साइंस बताएंगे जिन्हें अक्सर आप सोशल मीडिया के थ्रू देखते आए हैं। कैसे जादूगर कहलाने वाले हज़रात आम इंसान को धोखा देते हैं और कैसे भरे मजमे में इन ट्रिक्स को परफॉर्म किया जाता है। डोम्स मैजिक ट्रिक। नाज़रीन गिरामी, डोम्स चैम्बर नामी ये शख्स ऑस्ट्रेलिया के मशहूर जादूगर हैं जिन्होंने अपने आला दर्जे की जादूगरी से करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। इनकी शराब के गिलास पर बनी मैजिक ट्रिक बहुत ज्यादा मशहूर है जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। लेकिन आज हम आपको उनकी एक दूसरी वीडियो के बारे में बताएंगे जिसमें डोम अपने मोबाइल फोन से कॉकटेल जूस निकालते हैं। सबसे पहले डोम जजेस को एक कार्ड देते हैं जिसमें कुछ जूसेस के नाम लिखे होते हैं। डोम उनसे पूछते हैं कि आप कौन सा जूस पीना पसंद करेंगे, तो एक जज डोम को एक जूस का नाम बता देती है। जूस का नाम सुनकर डोम के मोबाइल में वो जूस खुद ब खुद स्क्रीन की तरफ से भरना शुरू हो जाता है। इसके बाद डोम अपने मोबाइल को उठाते हैं और एक गिलास के ऊपर उलट देते हैं जिससे मोबाइल स्क्रीन पर नजर आने वाला जूस उस गिलास में गिरने लग जाता है और सारा जूस मोबाइल से निकलकर गिलास में चला जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान परेशान रह जाते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है कि फोन में से जूस निकलकर गिलास में डाला जाए, और वो भी वही जूस जिसका इंतखाब खुद जज ने उस कार्ड में देखकर किया था। पहली बार देखने में ये बिल्कुल एक असली जादू ही लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही कमाल की ट्रिक छुपी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि ये ट्रिक डोम के मोबाइल में मौजूद उसके सॉफ्टवेयर का कमाल है जिसे इस जादुई ट्रिक के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इसे मुकम्मल तौर पर डोम ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें दर हकीकत होता कुछ यूं है कि जब जज जूस का नाम बताती है तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर उसकी आवाज को पढ़कर उसमें ऐड की गई कमांड्स के मुताबिक उसी जूस की रिकॉर्डेड एनिमेशन को उस फोन की स्क्रीन पर लाकर दिखा देता है। ये बिल्कुल गूगल स्पीकर की तरह ही काम करता है। जैसे हम अगर गूगल स्पीकर में कुछ बोलें तो गूगल हमें उसकी तमाम तर मालूमात खुद ही ढूंढ कर दे देता है। इस जादू के दौरान अगर आप ध्यान से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखें तो इसमें मौजूद टाइम तब्दील ही नहीं हो रहा और ना ही इस मोबाइल की बैटरी पर किसी किस्म का कोई भी असर देखने को मिल रहा है। और अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये मोबाइल के सॉफ्टवेयर का कमाल है तो इस फोन में से असली जूस कैसे बाहर निकल आया। इस सवाल का जवाब भी इसी फोन में ही मौजूद है। अगर आप डोम के मोबाइल को जरा ध्यान से देखें तो आपको ये साफ तौर पर दिखाई देगा कि डोम के मोबाइल के पीछे वाला कवर एक आम मोबाइल से ज्यादा बड़ा है। वो इसलिए कि इस मोबाइल में अलग अलग बॉक्स यानी खाने बने हुए हैं जिनमें अलग अलग जूसेस पहले से ही भरे हुए हैं, और जिस जूस का नाम जज ने डोम को बताया था, डोम उस जूस के बॉक्स को खोलने के लिए एक बटन से दबा देते हैं जिससे सिर्फ वही जूस उस गिलास में गिरता है जितना उस बॉक्स में होता है, जो कि बहुत ही थोड़ा सा है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह दिखाया जाता है कि गिलास में बहुत सा जूस मौजूद है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके डोम जजेस और तमाम देखने वालों को हैरत में डालकर उनसे तारीफें बटोर लेते हैं। क्यों फ्रेंड्स, है ना कमाल की ट्रिक। एरिक शेन्स कार्ड मैजिक। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप मैजिक ट्रिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने एरिक शेन का नाम जरूर सुना होगा। एरिक एक मशहूर जादूगर यानी शोबद बाज है जो कि कई सालों से अपने जादू को दुनिया भर में दिखाकर अच्छी खासी शोहरत हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। इनके तमाम तर मैजिक ट्रिक्स में एक कार्ड ट्रिक भी है। इस जादू के शुरू में एरिक अपने सामने मौजूद मेज के दरमियान एक कपड़े को बिछा देते हैं। इसके बाद ये उस मेज के दोनों अतराफ में कार्ड्स रखते जाते हैं, लेकिन जब वो दाएं तरफ के कार्ड्स को उठाते हैं तो उन सभी का रंग नीला, जबकि बाएं जाने वाले कार्ड्स का रंग सुर्ख होता है, और जो कार्ड्स एरिक अपने हाथ से निकालकर मेज पर रख रहे होते हैं वो भी सुर्ख ही होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम डेक से निकाले जाने के बावजूद भी एक जानिब के कार्ड्स का रंग नीला हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर जादू के पीछे एक बहुत ही कमाल की ट्रिक होती है। इस जादू में भी बहुत ही मजे की ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इस कमाल की कार्ड ट्रिक में एरिक बड़ी चालाकी और तेजी के साथ अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं। दर हकीकत एरिक के हाथ में कार्ड्स की जो गड्डी मौजूद है, इसके ऊपर की जानिब सुर्ख कार्ड्स जबकि निचले वाले कार्ड्स नीले होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। एरिक जब भी अपनी बाईं तरफ कार्ड्स निकाल कर रखते हैं
तो वो अपने हाथ में मौजूद गड्डी के ऊपर की तरफ से उठाते हैं, जबकि दाएं जानिब जो कार्ड रखे जाते हैं उन्हें उस गड्डी के नीचे से निकाला जाता है। एरिक इस काम को इस तेजी और चालाकी से करते हैं कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन जब इस वीडियो को स्लो मोशन से देखा जाता है तो एरिक की ये चालाकी पकड़ी जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब एरिक दोनों अतराफ में कार्ड को फेंक रहे होते हैं तो एक कार्ड गलती से नीचे गिर जाता है और उसी वक्त एरिक की जैकेट का रंग भी तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। इसके बारे में भी आपको बताते चले कि एरिक ने जो जैकेट पहनी हुई है वो खास तौर पर डिजाइन की गई जैकेट है, जिसके ऊपर कपड़ों की एक तह होती है जिसे बआसानी अलहदा किया जा सकता है। जब एरिक गिरे हुए कार्ड को पकड़ने के लिए नीचे झुकते हैं तभी वो अपनी जैकेट के ऊपर मौजूद कपड़े की तह को हटा देते हैं। आप भी इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, जिसमें एरिक की सुर्ख और नीले रंग की जैकेट दिखाई दे रही है। इसके बाद एरिक एक नीले कार्ड को उठाकर रिबन के पास ले जाते हैं और रिबन को उसके ऊपर से गुजारना शुरू कर देते हैं, जिससे आधे से ज्यादा कार्ड्स गायब हो जाते हैं। अब आखिर इसके पीछे क्या राज है? इसका राज इस रिबन में ही छुपा है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको गोलाई में बने दो मकनातीस दिखाई देंगे। इसके अलावा जो काले रंग का कपड़ा इस मेज पर बिछाया गया है, इसमें एक ऐसा छोटा सॉकेट होता है जिसे हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि कार्ड्स को गायब करने के दौरान एरिक अपना एक हाथ उस पर से गुजारते हैं और उस हाथ के साए की वजह से वो कट भी हमें दिखाई नहीं देता। एरिक बहुत चालाकी से इस रिबन पर लगे मैग्नेट्स को मेज के कपड़े पर लगे मैग्नेट्स के साथ जोड़कर उस सुराख को खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो कार्ड्स काले कपड़े के नीचे जाना शुरू कर देता है। लेकिन देखने वालों को लगता है कि ये वाकई में गायब हो रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद एरिक कार्ड्स को सिक्कों में तब्दील करने का जादू दिखाते हैं। इसमें एरिक पहले ही एक कार्ड को मेज पर फेंकते हैं, जो मेज पर गिरने से पहले ही एक सिक्के में तब्दील हो जाता है। जिसके बाद ये कई कार्ड्स को उठाकर मेज पर फेंकते हैं, जो सब के सभी सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। तो आखिर ये कैसा जादू है जिसकी वजह से कार्ड सिक्कों में तब्दील हो गए? अगर आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा है तो आपको बताते चलें कि ये जादू भी एरिक के तेज हाथों और दिमाग का कमाल है। जब एरिक कार्ड्स उठाते हैं तभी वो अपना दूसरा बायां हाथ मेज के नीचे कर देते हैं, जिससे वो मेज के नीचे मौजूद सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन सामने वाले को इसका इल्म तक नहीं होता। फिर जब एरिक कार्ड्स को सेट करते हुए कार्ड्स को मेज पर फेंकने की बजाय नीचे फेंक देते हैं और सिर्फ सिक्कों को ही मेज पर फेंकते हैं। इस दौरान एरिक हाथ की सफाई और तेजी से काम लेते हैं और किसी को भी कुछ समझ आने से पहले उनकी ये ट्रिक अपना काम कर चुकी होती है। इस ट्रिक को देखने से बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि एरिक ने वाकई में कार्ड्स को सिक्कों में तब्दील कर दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब एरिक के पास कई सिक्के बन जाते हैं तो वो इन सिक्कों को एक लकड़ी के छोटे बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिस दौरान उस टेबल पर मौजूद रिबन गायब हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए एरिक जब नीचे झुकते हैं तो उनकी जैकेट का रंग दोबारा से तब्दील हो जाता है। और जब एरिक उस लकड़ी के बॉक्स को भी चेक करते हैं तो उसमें से तमाम सिक्के गायब हो चुके होते हैं। इस ट्रिक में एरिक पहले खुद ही अपने पैरों से इस रिबन को नीचे खींच लेते हैं और इसी दौरान वो पहले ही की तरह अपनी जैकेट के ऊपर मौजूद कपड़े को दोबारा से हटा लेते हैं, जिससे उनकी जैकेट का रंग दोबारा तब्दील हो जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि फिर उन सिक्कों के गायब होने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। दरहकीकत एरिक जिस लकड़ी के बॉक्स में सिक्कों को रखते हैं वो एक खास तौर पर जादूगरों के लिए बनाया गया बॉक्स होता है। इस बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। एरिक पहले जिस हिस्से को सिक्के रखने के लिए खोलते हैं, बाद में उसी के नीचे वाले हिस्से को खोलकर सबको दिखाते हैं, जो बिल्कुल ही खाली होता है, क्योंकि सिक्के उस बॉक्स के दूसरे हिस्से में मौजूद होते हैं। इस तरह सिक्के गायब मालूम होते हैं। जी तो दोस्तों, इन शोबदा बाजों की शोबदे बाजियां आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।